दिल्ली जल बोर्ड रोज़ 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू 900 MGD पानी ट्रीट करता है और फिर बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी हमारे 120 प्राइमरी रिजर्वॉयर्स में जाते हैं और उसके बाद ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जल बोर्ड की एक डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल टीम है पूरी, जिनका काम ही यही होता है कि वाटर क्वालिटी पे चेक रखना। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजीज़ लगाई जा रही हैं अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स के लिए। दिल्ली जल बोर्ड में 2 नदियों से पानी आता है, गंगा से और यमुना से। अभी हम हैदरपुर प्लांट में हैं। यहाँ पे यमुना का पानी हमें CLC के थ्रू मिलता है। ये आप देख सकते हैं, ये रॉ वाटर है। यहाँ पे हमारे 2 प्लांट हैं 100 MGD के। इस रॉ वाटर को ट्रीट करके नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली के कुछ एरियाज़ में सप्लाई किया जाता है। ये सबसे पहला स्टेज है। आप देख सकते हैं कि रॉ वाटर के अंदर हमें जो हरियाणा से आता है उसमें काफ़ी टाइप की गंदगी होती है, जिसके अंदर पूजा का भी मटेरियल है और भी कुछ प्लास्टिक्स वगैरह है, जिसको हम पहले लेवल पे ही फ़िल्टर कर लेते हैं। ये जो आप सर्कुलर टैंक्स देख रहे हैं, ये बेसिकली जब बारिश के टाइम में मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है उसको सेटल करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद पानी जो है ये आपका कैस्केड एरेटर है, जहाँ पे हम खड़े हैं जिसके ऊपर। बेसिकली पानी की जो हेल्थ होती है उसको डिटरमाइन करने का एक तरीका होता है कि उसमें कितनी ऑक्सीजन है। तो कैस्केड एरेशन के अंदर हम पानी को मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैस्केड जो आप देख सकते हैं, जो अलग अलग स्टेयर्स टाइप बना हुआ है, इससे रिलीज़ करते हैं तो नेचुरली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उस पानी में डिफ्यूज़ होती है। कैस्केड एरेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है कोएगुलेशन, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पानी के अंदर एलम और पॉली इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है। ये जो पाइप से जा रहा है इसमें हम एलम डालते हैं PAC की फॉर्म में, पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो कि एक केमिकल होता है जिससे पानी में जितनी भी गंदगी होती है वो कोएगुलेट हो जाती है, मतलब वो एक साथ आके चिपक जाती है। और उसी में हेल्प करता है एक और केमिकल कंपाउंड जो आप देखेंगे उधर लिक्विड फॉर्म में जा रहा है। ये जो भी सॉलिड्स एक साथ कोएगुलेट हुए हैं उसको फर्दर जोड़ने में, चिपकने में हेल्प करता है। ये जो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं दोनों, ये हमारे फ्लो मीटर्स हैं जो बेसिकली ये मेजर करते हैं कि कितना पानी हमें रिसीव हुआ, कितना लीकेज या लॉस में हमारा वेस्टेज हुआ और कितना हम इसके आगे ट्रीट करके रिजर्वॉयर्स में भेज रहे हैं जहाँ से पब्लिक को मिलता है। ऐसे 3000 फ्लो मीटर्स पूरी दिल्ली में अलग अलग पाइपलाइंस, अलग अलग रिजर्वॉयर्स में लगाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल वाटर क्वालिटी को देखने के लिए जल बोर्ड के अंदर 18 लैब्स हैं डेडिकेटेड पानी की वाटर क्वालिटी टेस्टिंग करने के लिए। हमारी इन हाउस वाटर क्वालिटी टीम है जो रोज़ के 1200 से 1500 सैंपल्स तक उठाती हैं और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग करती हैं राउंड द क्लॉक। अभी हम सोनिया विहार प्लांट की लैब में हैं। इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप देखें तो ये गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर आप बहुत ही कम अमाउंट में अगर पानी में पेस्टिसाइड भी प्रेजेंट है तो भी ये डिटेक्ट कर सकता है। उसी तरह से हमारे पास आगे UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी है, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के मेटल्स को टेस्ट किया जाता है। वैसे ही अगर आप देखें तो 35 अलग अलग टाइप के पैरामीटर टेस्ट करने के लिए, जो कि BIS के स्टैंडर्ड्स में भी है, WHO के स्टैंडर्ड्स में भी है, वो टेस्टिंग थ्रू आउट चलती है। इसमें जल बोर्ड के 190 अपने ऑफिशियल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं और वो हर घंटे पानी का सैंपल उठाते हैं, इनलेट से भी, ट्रीटेड वाटर से भी, और ये एश्योर करते हैं कि पानी जो पब्लिक को दिया जा रहा है वो सारे पैरामीटर्स मीट करें। अभी हम फाइनल ट्रीटेड वाटर में हम आयरन चेक कर रहे हैं कि कितना है उसमें, तो हम उसमें आयरन चेक कर रहे हैं फाइनल ट्रीटेड वाटर में। तो अभी हमने 0 किया है, ब्लैंक किया है इसको। अब इसके बाद इसमें हमने सैंपल डाला है और सैंपल डालने के बाद फिर इसको हम इंस्ट्रूमेंट इसको रीड कर रहा है और हमारा 0.04 है। हमारी मैक्सिमम लिमिट 0.2 की है and this value is well within the limits. सिमिलरली हमारे पास फील्ड किट्स हैं जो हमारी टीम फील्ड पे जाती है चेक करने, जब तो सैंपल्स ऑन द फील्ड चेक करके दिखाती है। किसी कंज्यूमर की अगर कंप्लेंट आती है तो उस घर में जाके उस प्रीमाइसेस में सैंपल कलेक्ट करती है, कंज्यूमर के सामने वाटर क्वालिटी टेस्ट करके दिखाती है उन्हें कि पानी के अंदर कंटामिनेशन है या नहीं।
जनरली पानी के अंदर कई सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हमारे यहाँ क्लोरिनेशन या डिसइंफेक्शन के बाद हम ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद पानी का हम डिफरेंट टाइप से केमिकली माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग को हम जनरली कल्चर मेथड से और अदर मेथड से करते हैं, लेकिन हमने दिल्ली जल बोर्ड में रिसेंटली RT-PCR अडॉप्ट किया है, जो जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप के पानी के अंदर जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, प्रो, सबकी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि DNA और RNA बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है। जब अगर पानी में क्लोरीन होता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी और बायोलॉजिकल इन्फेक्शन नहीं होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। कंपाउंड आप देख रहे हैं, इस केमिकल को जब पानी में डाला जाता है तो अगर इसका येलो कलर आया मतलब पानी में क्लोरीन है और उसका मतलब कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, और अगर इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता तो इस पानी का कलर ट्रांसपेरेंट रहता। ये जल बोर्ड की तकरीबन 30 टीमें हर रोज़ आके अलग अलग जगह पे सैंपल कलेक्ट करती हैं, 500 सैंपल के आसपास, और ये टेस्ट ऑन द स्पॉट भी करती हैं, कंप्लेंट आने पे भी करती हैं। सारा ट्रीटमेंट होने के बाद ये पीने का पानी जो है पब्लिक को सप्लाई किया जाता है यहाँ से। इसकी एक लाइन ये भी है जो लैब के अंदर ही पानी का टेस्ट करने के लिए आती है। ये पानी के सारे पैरामीटर्स ड्रिंकिंग वाटर के अचीव कर रहा है पानी। जल बोर्ड का पानी का जो TDS होता है फाइनल वाटर का 160 से 190 के बीच में होता है, और इतनी कम TDS में RO की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी को मिनरल्स चाहिए। अगर इससे RO लगाने से उसकी मिनरल की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं ताकि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को पानी दे सके। एक्सपेक्टेड है कि अगले 2 या 3 सालों के अंदर तकरीबन 200 MGD पानी और दिल्ली की जनता को दिल्ली जल बोर्ड दे पाएगा।